अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मीने हज आपने हमारे दोनों एपिसोड, एक जो हमने 4-5 दिन पहले अपलोड किया था और एक अभी जो हमने 2 दिन पहले अपलोड किया था, उसको बहुत पसंद किया। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस एपिसोड में जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है, घर के 6 लोगों के 2 अलग अलग कवर नंबर है, एक साथ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये बात बहुत सारे लोगों की है। एक घर में 8 लोग थे तो एक साथ 8 लोगों का कवर बन नहीं पाया, तो 4-4 लोगों का 2 अलग कवर बना। 6 लोग थे तो 3 और 3 का या 4 और 2 का जोड़ा बना। और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी हुआ कि जब हमने फॉर्म भर लिया तो हमें पता चला हमारे दोस्त ने भी फॉर्म भरा है, तो हमारे दिल में आया क्यों ना हम कवर को मर्ज करा लें। और उसके लिए क्या करना होगा, हाजी साहब का ये सवाल आया। होता क्या है हाजी साहब, कवर मर्ज नहीं होते। आप मेल करेंगे, आप हमसे पूछेंगे कि हम लोग एक साथ जाना चाहते, क्या करें। ट्रेनर और वॉलंटियर आपको मेल आईडी बताएंगे, आप उसमें मेल करेंगे कि हम 2 लोगों के कवर नंबर ये हैं, हम लोग की फ़्लाइट सेम कर दी जाए। आप मेल कर देंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, मेल चली जाएगी, पड़ी रहेगी। लेकिन 2026 से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला और उससे बड़ी आसानी हो गई हाजियों के लिए। दोस्तों, दिसंबर या जनवरी में ही इंशाअल्लाह एक मौका ये आएगा जब आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा हो चुकी होगी, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया एक दिन एक सर्कुलर लाएगी और उसमें बाकायदा आपको कहेगी कि आप लोगों के लिए 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 2 दिन के लिए पोर्टल खोला जा रहा है और आप अपनी पसंद की फ़्लाइट पसंद कर लीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने जो अमेरिकेशन पॉइंट पसंद किया है, जैसे लखनऊ है, लखनऊ पसंद किया, दिल्ली वालों ने दिल्ली पसंद किया, तो 2026 से ये सहूलियत दे दी है हज कमेटी ऑफ इंडिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने एक बहुत अच्छी सहूलियत दे दी कि आप 2 काम कर सकते हैं। अपने घर से हज के सफ़र पर किस तारीख को जाना चाहते हैं वो भी पसंद कर सकते हैं, और किस एयरलाइन से जाना चाहते हैं वो भी पसंद कर सकते हैं। जैसे 2026 में दिल्ली और मुंबई से एयर इंडिया से भी फ़्लाइटें गई, ऐसा सुनने में आया, और फ्लाई नास से भी फ्लाइटें गई, ऐसा सुनने में आया, और इसका आपका सऊदी या एयरलाइन से भी फ्लाइटें गई, ऐसा सुनने में आया। तो लोगों ने पसंद किया, उन्होंने, किसी के दिल में आया नहीं एयर इंडिया पसंद कर लो, किसी ने प्लान किया नहीं सऊदी एयरलाइंस पसंद कर लो, किसी ने प्लान किया नहीं फ्लाई नास पसंद कर लो। तो एयरलाइंस को सेलेक्ट करने का, और तारीख की डिटेल अभी आपको बताएंगे कैसे तारीख पसंद की जाती है। तो तारीख भी उन्होंने पसंद करने का रास्ता निकाला। तारीख जो पसंद करने का रास्ता निकाला वो बड़ा अच्छा तरीका था। क्या कहा कि आपको जिस तारीख को जाना है आप अपनी तारीख सेलेक्ट कर लीजिए, आपको वापस आने की तारीख ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो लोगों ने अपनी पसंद की तारीख पसंद करी। अब आप लोगों ने अगर 4-4 लोगों का 2 कवर बनाया है, लेकिन दोनों ने दिल्ली एयरपोर्ट पसंद किया है, तो जब हज कमेटी ऑफ इंडिया दिसंबर या जनवरी में इंशाअल्लाह आपको यह मौका दे कि आप अपनी पसंद की फ्लाइट पसंद कर लीजिए, तो दोनों कवर वाले जब सेम एयरलाइंस और सेम फ्लाइट और सेम तारीख पसंद करेंगे तो इंशाअल्लाह वो एक ही जहाज से जाएंगे। तो जब जाएंगे एक जहाज से, तो अल्लाह ने चाहा मक्के मदीने जहां कभी आपने पसंद किया होगा वहां पर आपको एक ही होटल मिलेगा इंशाअल्लाह। तो अब परेशानी खत्म हो गई। अब कवर को मर्ज करने के लिए कोई मेल करने की, एप्लीकेशन देने की जरूरत ही नहीं मेरे दोस्त। सिर्फ इंतजार करिए, व्हाट्सएप चैनल पर बने रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर बने रहिए, मैसेज को देखते रहिए, और जैसे ही आपको यह खबर मिले आप लोगों को 2 से 3 दिन का मौका तो इंशाअल्लाह मिलेगा। उस दौरान आप अपनी पसंद की फ्लाइट पसंद कर लीजिए, और जो फ्लाइट पसंद करेंगे उस फ्लाइट से आपको जाने को मिलेगा, और एक ही फ्लाइट पसंद करेंगे तो अल्लाह ने चाहा एक ही होटल भी मिलेगा इंशाअल्लाह। आगे एक सवाल और है दोस्तों, ये सवाल पिछले एपिसोड में था, लेकिन इस सवाल को थोड़ा सा हम आपको तफसील से बताने की कोशिश करते हैं। हमने फॉर्म नॉर्मल हज का भर दिया है, अब शॉर्ट हज में जाना चाहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए हाजी साहब, इसके जवाब 2 हैं। जवाब नंबर 1, अगर आपने अपना शॉर्ट हज में फॉर्म भरा था तो शॉर्ट में ही जाना होगा, नॉर्मल हज में फॉर्म भरा था तो फिर नॉर्मल में ही जाना होगा। लेकिन नॉर्मल हज वाले शॉर्ट हज जब चाहते हैं तो कोई ना कोई उनकी मजबूरी होती है, इसलिए हम आपको इसमें कुछ अपना आइडिया, कुछ अपनी टिप्स दे देते हैं कि अगर आपने नॉर्मल हज में फॉर्म भर दिया, बाद में प्राइवेट सेक्टर में जॉब की वजह से आपको छुट्टी लंबे दिन की नहीं मिल पा रही है, या आपका अपना ऐसा प्रोफेशन है कि आप बहुत लंबे दिन के
लिए नहीं जा पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हम शॉर्ट हज में जाएं, यानी कि जो 20 दिन वाला हज है उसमें जाएं, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको मना कर चुकी है कि नहीं भाई, आपको नॉर्मल हज में ही जाना होगा। तो हम आपको कोई ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से फायदा उठाइएगा, इंशाअल्लाह आपका काम बन जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो ट्रिक दिखाने के लिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं हज के सफर पे। दोस्तों ये है अप्रैल 2027। बहुत ध्यान से देखिए, अप्रैल 27, अल्लाह ने चाहा तो आपको अप्रैल 2027 में ही सफर पे जाना होगा। अब यहां पर समझिए, पिछले साल, बहुत ध्यान से समझिएगा, पिछले साल 17 तारीख से फ्लाइटें इंडिया से हुई थी। 2026 में 17 अप्रैल को पहली फ्लाइट इंडिया से, इंडिया के अलग अलग एयरपोर्ट से मदीने के लिए गई थी। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उनके हज को कबूल फरमाएं। ये 17 अप्रैल को जो फ्लाइट गई थी, अब 2027 में क्या होगा? तो आपको तो पता ही है मेरे भाई कि इस्लामिक कैलेंडर में मंथ जो होता है वो 29 और 30 का होता है, इसलिए पूरे साल में 10-11 दिन का फर्क आ जाता है। अब पहले जब फ्लाइट गई थी 17 को, तो अब 8-10 दिन पहले जाएगी, तो एक अंदाजे के तौर पर हम मान लेते हैं 8 अप्रैल को जाएगी। ये एक आइडिया ले रहे हैं, क्योंकि 17 अप्रैल को दब गई थी, उसके पहले 2026 में 17 अप्रैल को गई थी, लेकिन उसके बाद जो 2025 में गई थी वो 29-30 अप्रैल से फ्लाइटें शुरू हुई थी। ऐसे करके बदलती रहती हैं, 10-11 दिन घटता रहता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि रमजान के जो रोजे हैं वो आपके जाड़े में भी पड़ते हैं, बरसात में भी पड़ते हैं और गर्मी में भी पड़ते हैं, क्योंकि साल खिसकता रहता है। तो 17 अप्रैल को पिछले साल 2026 में, इस साल इंशाअल्लाह 8 अप्रैल से शुरू होगी। ये एक आइडिया लिया समझ जाने के लिए। अब 8 अप्रैल से जो फ्लाइट शुरू होगी मेरे दोस्त, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 22-23 अप्रैल तक पहली स्लॉट जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 का मतलब क्या होता है? आप इंडिया से फ्लाइट पकड़ेंगे, सऊदी अरब जाएंगे, तो सऊदी अरब में कहां जाएंगे? तो स्टेज 1 में पूरे हिंदुस्तान से जितने एयरपोर्ट से भी हाजियों की फ्लाइट टेक ऑफ करती है, वो सारी की सारी मदीने मुनव्वरा जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो 8 अप्रैल से फ्लाइट शुरू होगी और 22 या 23 अप्रैल तक स्टेज 1 चलेगा, और यह फ्लाइट कहां जाएगी? मदीने मुनव्वरा। माशाअल्लाह। अब आप में से जिस आदमी के पास वक्त कम हो गया है छुट्टियों की वजह से, प्रोफेशन की वजह से, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर वो पहले मदीना जाना चाहता है तो 8 अप्रैल की फ्लाइट ना पसंद करके आखिरी फ्लाइट पसंद करे, लास्ट वाली फ्लाइट। जैसे कि अगर हमारा इरादा होता कि हम जल्दी वापस आ जाएं, शॉर्ट हज की तरह वापस आ जाएं, तो हम 22 अप्रैल की, 23 अप्रैल की फ्लाइट पसंद करते। इससे क्या होता कि हम लास्ट में जाते और हम जाते पहले मदीना। लेकिन आप और कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको मई में लेके चलते हैं। 24 अप्रैल 25 यहां से जो फ्लाइट शुरू होगी, ये सारी फ्लाइट, ये एक हम आपको टेंटेटिव बता रहे हैं, एक आइडिया, अंदाजा बता रहे हैं कि अगर 23 तक मदीने जाएगी तो 24 से मक्कतुल मुकर्रमा जाएगी। अगर 22 तक मदीने जाएगी तो 23 से जो फ्लाइट शुरू होगी ये कहां जाएगी? ये मक्का शरीफ जाएगी। अब आपको मई में लेके चलते हैं दोस्त। मई 2027, 8 तारीख तक फ्लाइटें चलती रहेंगी, यानी कि हम मान के चलते हैं 7 मई या 8 मई या हो सकता हो 9 मई। ये तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऊपर है, वो बताएगी, लेकिन एक अंदाजे के तौर पे हमने ले लिया कि 8 अप्रैल से शुरू हुई, 8 मई को खत्म, एक अंदाजा समझाने के लिए। तो 8 मई तक आपकी फ्लाइट मक्का जाएगी। उसके बाद जैसे ही फ्लाइट की 8 मई आ जाएगी, फ्लाइट जाना बंद हो जाएगी। यह समझाने के लिए है दोस्तों, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया को अख्तियार है सही डेट बताने का, हम लोग समझाने के लिए एक अपनी तरफ से तारीख बता रहे हैं, इसमें 1-2 दिन घट बढ़ सकते हैं। तो अगर मान लिया 8 तारीख लास्ट है, तो जब 8 तारीख लास्ट है और आप शॉर्ट हज करना चाहते हैं तो भाई आप 8 को फ्लाइट पकड़िए, 7 अगर लास्ट है तो 7 की फ्लाइट पकड़िए, 6 अगर लास्ट है तो 6 की फ्लाइट पकड़िए। बात समझिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास पहले फ्लाइट ना पकड़ के आखिरी फ्लाइट पकड़ना होगा, तो आखिरी की फ्लाइट पकड़िए। अब यहां ये क्या गोला बना हुआ है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। पिछले साल जून में, अभी 2026 में जो फ्लाइटें वापस आई थी, तो इंडिया आने के लिए सऊदी अरब से पहली फ्लाइट 1 जून को चली थी।
किस जून को चली थी? 1 जून को। तो हमने अंदाजा लिया कि 2026 में 1 जून को चली थी, तो इस बार हो सकता हो 20 जून को, हो सकता हो 21 जून हो जाए, क्योंकि ये तो एक अंदाजे के तौर पे समझाने के लिए, तो समझाने के लिए 20 जून की फ्लाइट हमने मान लिया कि आपकी वापसी की है। तो आपने लास्ट फ्लाइट 8 की पकड़ लिया, आप पहुंच गए, आप मक्के पहुंचे, आपने पहला उम्रा किया, उम्रा करने के बाद एहराम उतारा। आप चाहे तो मदीने मुनव्वरा, अब हज कमेटी ऑफ इंडिया तो हज के बाद आपको लेके जाएगी, लेकिन आप अपने एसएचआई को, हज कमेटी के ऑफिस को बता करके मदीने मुनव्वरा अगर जाने को मिल रहा, बात समझिएगा, जाने को मिलता है, 2026 में भी बहुत सारे लोग गए थे, तो आप अपने पैसों से बस के जरिए या मेट्रो के जरिए मदीने मुनव्वरा जा करके वहां नमाज पढ़ के, रोजे पे सलाम पेश करके अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। 1-2 दिन अपने खर्चे पे वहां रुक करके वापस आप मक्के आ सकते हैं, और वापस आने पर फिर एक बड़ा उम्रा करें, और उसके बाद इंतजार करें जब आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया मीना ले जाए। अब मीना जब ले जाएगी तो मीना जाएंगे आप, मीना में यानी कि 5 दिन के हज के अय्याम को पूरा करेंगे, और जब 20 तारीख को फ्लाइट वापस शुरू होगी तो आपके ऊपर है 20, 21, 22, 23, 24, जिस दिन आपको वापस आना हो मेरे भाई। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो वहां IHP ऑफिस होता है, वहां जाके रिटर्न में एप्लीकेशन दे करके आपको अपना वापसी का टिकट खुद के पैसों से कराना होगा। यह आपको बता रहे हैं एक प्रोसीजर, आपको अपना प्रोसीजर हज कमेटी ऑफ इंडिया में जाके बताना होगा कि मैंने वापसी का अपना टिकट करा लिया है, और हम आपसे वापसी का कोई रिफंड भी नहीं लेंगे, यह लिख के देना होगा। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको पासपोर्ट का अरेंजमेंट करा देगी, आपको पासपोर्ट इशू करा देगी, और वापस आप इंडिया आ सकते हैं। ये जितनी बात बताई हमने, इसमें एक ही चीज है कि आप नॉर्मल हज से फॉर्म भर चुके थे, लेकिन मजबूरी की वजह से आप कैंसिल करा रहे थे कि आप भाई हमें छुट्टी नहीं मिल पा रही है, हमारे को आर्मी में है, या हम मेडिकल प्रोफेशन में है, या ऐसे प्रोफेशन में है कि जहां लंबी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, या आप अदर कंट्री में रहते हैं, वहां पर आपका वीजा इशू हो रहा है, आपको 40 दिन की छूट नहीं मिल रही है, आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए आप इन सब चीजों से बचने के लिए अपना हज भी करना चाहते हैं तो कैंसिल ना कराइए, बस आपको एक ही काम करना पड़ेगा, 15-20 हजार का वो एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा, आप अपना टिकट करा के वापस आ सकते हैं। तो ये हमने आपको तरीका बता दिया कि आप चाहें तो मदीने जाने वाली आखिरी फ्लाइट पकड़ लें, उसमें फायदा यह होगा कि 8 रोज मुकम्मल आपको मदीने के मिल जाएंगे, 8 रोज मुकम्मल मदीने के आपको मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मक्का आएंगे, आप उम्रा करेंगे, एहराम उतारेंगे, उसके बाद खूब तवाफ करेंगे, जरूरत पड़ने पर और उम्रा भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब हज के अय्याम शुरू होंगे तो 7 तारीख की शाम को हज कमेटी ऑफ इंडिया के ट्रांसपोर्ट के जरिए आप मीना चले जाएंगे, और फिर मीना, अरफात, मुजदलफा 9, 10, 11, 12 करके 12 को वापस आ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो अपने पूरे दिन मुकम्मल करके वापस आएं, अगर छुट्टी का अरेंजमेंट हो जाए, और अगर चाहें कि नहीं यार छुट्टी का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा तो अपना टिकट करा के वापस आ जाएं। दोस्तों ये हमें अच्छा तरीका लगा। हमारे पास बहुत सारे लोग फॉर्म भरने के लिए आए थे जो अपनी मजबूरी बता रहे थे कि कासिम भाई हमारे साथ ये मजबूरी है, हम शॉर्ट हज में फॉर्म भरना चाहते हैं। यकीन माने हमने उनको समझा बुझा करके उनका फॉर्म नॉर्मल हज में भरवाया और उनको ये तरीका बताया। इसमें फ़ायदा सिर्फ इतना है कि शॉर्ट हज और नॉर्मल हज में इसमें एक ही चीज़ का था कि इस तरीके में 8 रोज़ मुकम्मल मदीने के मिल रहे थे। 15-20 हज़ार ज़्यादा हमारे टिकट का जा रहा था, लेकिन 8 रोज़ मुकम्मल मदीने के मिल रहे थे। और मदीने की एक नमाज भी अगर एक्स्ट्रा मिल रही है, माशाअल्लाह, उस दिल का एहसास को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको रोज़े पे सलाम पेश करने का 8 रोज़ डेली मौका मिल रहा, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शॉर्ट हज में हज कमेटी ऑफ इंडिया कहती है 2 से 3 दिन मदीना, तो बहुत से हाजी जो फर्स्ट टाइम जा रहे होते उनके दिल की कैफियत पूरी नहीं हो पाती, उनको लगता है कि कुछ छूट सा गया। 2 से 3 दिन में तो कुछ कर ही नहीं पाए, सामान उठाने और वापस देने में ही 1-1.5 दिन चला गया। तो ऐसे में हमने उनका फॉर्म नॉर्मल हज में भराया और उनको तरीका बताया कि भाई आखिरी की फ्लाइट चाहे तो मदीने वाली पकड़ लेना और चाहे मक्के की आखिरी फ्लाइट पकड़ लेना, पूरा हज करना, हज के बाद मदीने चले जाना। आपको भाई बस का टिकट लगेगा, चले जाना। आप 2-3 दिन रोज अपने टिकट से रह करके मदीने में अपने खर्चे से रह करके वापस मक्के आना और अपना पासपोर्ट लेकर के वापस इंडिया आ जाना। पैसे खर्च एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन यह आइडिया अच्छा है। तो दोस्तों हमने आज आप लोगों को दोनों बातें बहुत तफसील से बता दी। उम्मीद करते जितनी बात आप लोगों को समझाई समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।